अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सक्सेस टेस्ट सीरीज़ एक बार जरूर लगाएं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज़ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 से डिज़ाइन की गई है, जो आपको हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट बनाती है। परचेस करने के लिए 9981167757 पर कॉन्टैक्ट करें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप अपना प्यार और सपोर्ट अपने चैनल को दे रहे हैं। बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अपकमिंग कीजिए, एग्जाम्स की शेयर तैयारी कीजिए कर और रहे हैं, अपने जैसे डाउट्स कमेंट के माध्यम से एमपीपीएससी, पूछ रेलवे, सकते हैं। वर्क 3, एमपीएसआई, एमपी बेल आइकन को कांस्टेबल, जरूर महिला प्रेस करें सुपरवाइजर, ताकि ग्रुप आगे 4, वाली वीडियो की जितने भी नोटिफिकेशन अभी आपको एग्जाम मिलती आने वाले रहे। हैं थैंक यू उनमें सो किस मच। तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेयर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें सब्जेक्ट कुछ दूसरे थे और इसमें मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन में आपको लेयर वाइज बताऊंगा कि लेयर सिस्टम से किस तरीके से क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के डिज़ाइन किए जाते हैं। आप सभी को शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में और आपको सॉल्व करने की कोशिश भी करना है, आंसर भी बताना है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी बताने कि आपने क्या गेस किया था और एक्चुअल में आंसर क्या है। मैं आंसर भी बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा इस वीडियो में, आपको शुरू से लेकर आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। लेयर वन जो होती है इजी लेयर होती है, मैं पिछले वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ लेयर सिस्टम, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के लिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के लिए लेयर 1 होती है इजी। सबसे पहला क्वेश्चन है इजी लेयर का, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा अगर a बराबर 2 दिया हो और b बराबर 3 दिया हो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है a, b या a इंटू बी भी कह सकते हैं, b ऑप्शन दिया है 6, c ऑप्शन दिया है 5, d दिया है 0। इसमें फ्रेंड्स 90 to 100% जितने भी स्टूडेंट होंगे करेक्ट आंसर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज 100% हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया है मैंने, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी होता है, लेकिन यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी गई है। ए इज इक्वल टू 2 दिया गया है, बी इज इक्वल टू 3 दिया गया है, तो यहाँ पर ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 6, ठीक है। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सा कंफ्यूज करने के लिए आपको इसमें ए बी दिया गया है फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैथ्स के लेयर 2 की बात करते हैं, मॉडरेट टाइप होती है जो, ठीक है। इसमें ए व बी, देखिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें ए बी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया है तीनों लेयर में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ए बी के हिसाब से ही दिया गया है, तीनों क्वेश्चन में इजी में, मॉडरेट में और डिफिकल्ट में ए बी की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब जो भी आपको लेटर दिए होंगे उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए और बी ज्ञात कीजिए यदि 2a + 3b इज इक्वल टू 21 और a - b इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं जिसमें a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी उन स्टूडेंट्स को जो मैथ्स को डिफ़िकल्ट मानते हैं, जो हुआ बना के बैठे रहते हैं, जिन्हें लगता है कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है, ये हमसे तो कभी बन ही नहीं सकती, उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी मानसिकता थोड़ी सी बदली हुई है। लेकिन अगर वो अपनी मेंटेलिटी चेंज कर दें और मैथ्स को हुआ ना बनाए, मैथ्स को ये समझें कि कोई भी क्वेश्चन आए अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कई ट्रिक्स होती हैं, कई विधियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आप सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर सकते तो आप उनमें ऑप्शन रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि टाइम लगता है उसमें, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा अगर आप ऑप्शन सही से रखोगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको ए और बी ज्ञात करना है। पहला इक्वेशन दिया है 2a + 3b इज इक्वल टू 21, दूसरा दिया है a - b इज इक्वल टू 3। तो इसमें 40 to 50% लोग ही इसको सॉल्व कर पाएंगे और आंसर ला पाएंगे, बाकी 50% लोग तो छोड़ ही देंगे कि ये बनना ही नहीं है हमसे, जबकि उनसे बन जाना है अगर वो सॉल्व करेंगे तो। अगर ऑप्शन रख देंगे तो भी आ जाएगा, और अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन रख के। चलिए पहला ऑप्शन ये अगर आप रखते हैं 6 और 3 रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया ए ऑप्शन से, लेकिन अब आपको 6 और 3 पहले इक्वेशन में भी रखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा सेटिस्फाई होता है इक्वेशन या नहीं होता है। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि बीच में जो इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, तो इक्वल टू के इस तरफ भी उतनी ही संख्या होनी चाहिए और मतलब लेफ्ट साइड भी होनी चाहिए उतनी, सॉल्व करने के बाद राइट साइड भी उतनी होनी चाहिए, तब इक्वेशन क्या है कि संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अपन ने a - b में 6 - 3 रख के इज इक्वल टू 3 कर दिया, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब अपन पहले इक्वेशन में रखते हैं 6 और 3, तो 6 × 2 हो गया 12 प्लस 3 × 3 हो गया 9, 12 + 9 इज इक्वल टू 21, ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका ए आंसर हो जाएगा 6 और 3, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगेगा 3 और 6 भी हो सकती है,
3 और 6 फ्रेंड्स इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अगर आप a इज इक्वल टू 3 रखोगे और b इज इक्वल टू 6 रखोगे तो पहली बात तो ये अगर दूसरे इक्वेशन में रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 इज इक्वल टू 3। तो माइनस और प्लस का बहुत मेजर डिफरेंस होता है, छोटा डिफरेंस नहीं होता है। तो यही इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इसके बाद अगर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 6 रखोगे तो पहले इक्वेशन में तो 3 का 2 में गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा और 6 का 3 में गुणा करोगे तो 18 हो जाएगा। 18 और 6 24, 24 बराबर 21, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यानी कि a की वैल्यू अगर है तो वो a की रहेगी, b की है तो b की रहेगी। ऐसा नहीं कि a की b कर दो और b की c कर दो, ठीक है। 6 का 3 और 3 का 6 नहीं होगा, a ऑप्शन सही होगा, 6 और 3, ठीक है। इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया गया है तो आप लोग इसको समझ भी सकते हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे वैल्यू पुट करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन देखें, चाहे लेयर 1 का, लेयर 2 का या लेयर 3 का हो, तो वो अगर आपको मेरे बोलने पे समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि मैं एक्सप्लेन तो ऐसे कर देता हूँ कि बोलने पे ही आपको समझ में आ जाना है, लेकिन अगर आपको देखने की ज़रूरत है तो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ इस पिक्स के थ्रू कि सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोग पॉज करके भी देख लीजिए। और फ्रेंड्स एक काम किया कीजिए कि अपनी जो पिक्सल की साइज़ है, जो क्वालिटी है वीडियो की, वो थोड़ी बढ़ा लीजिए ताकि आपको पिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैथमेटिक्स के लेयर 3 की, जो डिफिकल्ट होता है। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि 2 1 a 4 प्लस 2 1 2 6 c इज इक्वल टू 3 4 1 7, ठीक है। जहां a और c संख्यांक हैं तो a और c का मान क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है a और c की वैल्यू क्या होगी। अगर दो संख्याएं दी हैं, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, उसके बराबर में 3 4 1 और 7 आनी चाहिए। अगर आप a और c की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों को ऐड करने पर 34 और 17 आने चाहिए। ए और सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए दिया है 3 और 5, बी दिया है 4 और 3, सी दिया है 7 और 3, डी दिया है 5 और 3। इन 4 में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लेकिन वैल्यू आप पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा। तो आपको इसमें भी 2 मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। एक तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा आप इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आपको इक्वेशन 10 से 15% लोग ही इनको सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन से इजी है, लेकिन लेयर 3 में क्या किया जाता है कि आपको कंफ्यूज किया जाता है, घुमाया जाता है। कुछ लोग इसको पढ़कर ही आगे चले जाएंगे कि उनसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप थोड़ी सा भी इसमें टाइम दोगे, 1 से 2 मिनट में आप आंसर निकाल लोगे इसका। लेयर 3 यही होती है, या तो बहुत ईजी होती है, मतलब थोड़ी घुमाने का काम रहता है। अगर वो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि किस तरीके से घुमाया गया है तो आप लोग 1 मिनट में आंसर ला सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए और सी दिया है, ए की वैल्यू आपको और सी की वैल्यू आपको ऑप्शन से रख देनी है। पहला ऑप्शन अगर आप 3 और 5 रखेंगे, ए की जगह 3 रखना है, सी की जगह 5 रखना है। तो 5 सी की जगह अगर आप 5 रखेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा इसका, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, अगर सी की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 और 3 7 होता है, ठीक है। फिर ए की जगह अगर आप 4 रखोगे तो 4 और 1 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 होना है तो ये भी 6 और 5 11 होना है, तो ये भी 1 आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें होगा क्या, देखिए बी की वैल्यू अगर आप 4 और 3 रखेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7। तो पहला सी की वैल्यू तो 3 ठीक है सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन 4 अगर आप ए की जगह पर रखोगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10। तो 10 की जगह पे आएगा 0, लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका बी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब जाएंगे सी ऑप्शन पर, 7 और 3। तो सी की जगह 3 रखेंगे तो 4 और 3, एक चीज़ तो क्लियर हो गई फ्रेंड्स कि सी की जगह 3 आना है, क्योंकि 4 और 3 अगर आप करोगे तो 7 हो जाएगा। तो 3 4 1 7 की जो लास्ट डिजिट आ रही है वो 7 ही है, तो सी की वैल्यू तो 3 होनी है, लेकिन ए की जगह पे क्या वैल्यू आएगी ये आपको फाइंड आउट करते जाना है आगे। अब आप देखिए कि अगर ए की जगह पे 7 रखोगे तो 7 और 6 हो जाता है 13। तो 13 की जगह 3 आएगा, 1 आएगी कैरी, तो यहाँ पर आ रहा है 1, तो ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन अगर आप रखेंगे 5 और 3, तो सी की जगह तो 3 सही है, क्योंकि 4 और 3 7 होगा, तो 7 की जगह 7 ही आ रहा है। लेकिन ए की जगह अगर आप 5 रखेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 की 1 आएगी, कैरी 1 चली जाएगी, तो यहाँ पर 1 ही आ रहा है। अब कैरी अगर 1 गई है तो 1 + 2 हो जाएगा 3, और एक कैरी का तो हो जाएगा 4। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया डी ऑप्शन रखने से, जहाँ पर ए की वैल्यू 5 आ रही है और सी की वैल्यू आ रही है 3। तो बस इतना सा करना था आपको, ऑप्शन रखकर चेक करना था, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना था। ए की वैल्यू 5 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई। ये मैंने तीनों आपको इक्वेशन के थ्रू बता दिए हैं, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3। देखो इस तरीके से ही टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं आपको, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी एग्जाम का हो, आपको बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज डिजाइन करके दी गई है। समझ में आएगा आपको, लेयर सिस्टम भी अच्छे समझ में आ जाएगा, और एग्जाम चाहे इजी से इजी आए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आए, आप हर तरीके के एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे टेस्ट सीरीज लगाकर, ठीक है। तो अभी आप लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने लगाना शुरू कर दी हैं, तो वो लोग आगे निकल जाएंगे। और अगर आप ये सोच लीजिए कि अगर 1500 से 2000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं, और अगर
15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर सारी टेस्ट सीरीज आप लगा लेते हो तो 15 से मतलब 1500 से 2000 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं, खासकर इस तरीके के क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो फिर आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का लेवल 1 महीने के अंदर ही बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, हाँ इसका सॉल्यूशन इसमें दे दिया है मैंने आप लोग, ठीक है, इसमें कैसे वैल्यू रखना है, कैसे सेटिस्फाई कराना है। देखिए ये था 21A4 126 C3417, तो C की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे 7 - 4 कर दो तो C की वैल्यू 3 आ जाएगी। मैंने बताया था 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो ऑप्शन रख दो या जो आपको टोटल दिया है, जो टोटल वैल्यू आपको दी गई है उसमें से आप ऊपर का कोई भी नंबर माइनस कर दीजिए जिसकी वैल्यू दी हुई हो, और तो आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो 7 में से 4 आपने माइनस कर दिया तो C की वैल्यू निकल कर आ गई 3, ठीक है। अब अगर आप 1 में से 6 माइनस कर दोगे, 1 मतलब 11 में 11 करना पड़ेगा 1 को, तब 6 माइनस होगा। 11 में से 6 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा, तो A की वैल्यू 5 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। थोड़ी सा अगर आप लोग गणित से लड़ने की कोशिश करो ना, पहले से हथियार मत डालो, गणित से थोड़ी सी अगर लड़ने की कोशिश करोगे तो जीत आप ही की होगी, ये बिल्कुल 100% श्योर है। क्योंकि अपने दुश्मन को, गणित को आप अपना शत्रु समझो, उससे डर कर नहीं भागना है। वो शत्रु एक ऐसा है कि आपको बाहर से डराने की कोशिश करता है, लेकिन आप जब अपनी ताकत दिखाओगे उसको तो वो शत्रु अपने आप परास्त हो जाएगा। क्योंकि गणित को सॉल्व करने के मतलब अपने शत्रु को मारने के अपने पास 1000 हथियार हैं। इतने तरीके होते हैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के कि हो सकता है कि आपको पेन या कॉपी या रफ वर्क ही ना करना पड़े और आप देखते साथ ही आंसर जज कर लें कि ये इसका आंसर होगा। तो आपको गणित से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। गणित बहुत ईजी होती है, आपको थोड़ी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे अभी शुरुआत कर रहे हो, चाहे पहले से आप मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो। और कोई भी एग्जाम में मैथमेटिक्स हार्ड नहीं आती है, इजी ही आती है, बस थोड़ी सी क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। तो आप लोगों को मैथमेटिक्स को फ्रेंडली बना लेना है, दुश्मन नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। और अगर आप अच्छा स्कोर करके आओगे मैथमेटिक्स में और अदर सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो मैथमेटिक्स आपकी रिकवरी कर देगा। फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट के सिलेक्शन होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में 100% स्कोर कर आते हैं, तब उनका सिलेक्शन होता है। अगर मैथ्स और रीजनिंग में ही कम स्कोर कर आओगे तो बाकी जीके और ये सारी साइंस वगैरह ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं इनमें आप पूरे में पूरे तो कभी ला ही नहीं सकते। इसलिए जिन सब्जेक्ट पर आप कमांड कर सकते हो तो अभी आपको स्टार्ट करना है। ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप में मैं फॉलो करता हूँ, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल सारी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, उन्हें फॉलो करना है टॉपिक वाइज। बहुत जल्दी अच्छी तैयारी हो जाएगी। डेली टेस्ट भी लेता हूँ, वीकली टेस्ट भी लेता हूँ, ये सारी चीज़ें फ्री रहती हैं आपके लिए। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ना इसकी कोई आपको अमाउंट पे करनी है, सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज परचेस करनी है और उसको लगाना शुरू करना है। पूरा टाइम टेबल स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। और जितने लोग ग्रुप में जुड़े रहेंगे, चैनल के माध्यम से जुड़कर ग्रुप में जुड़ेंगे, ठीक है, इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। अदर स्टूडेंट की कंपेयर में जो लोग ये चैनल नहीं देखते, जो लोग ग्रुप में जुड़े नहीं हैं, उनसे इन स्टूडेंट की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लगभग 1000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। एक ग्रुप में 250 से मतलब 250 से 260 स्टूडेंट ही जुड़ सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास 5 ग्रुप बने हुए हैं, 3 फीमेल के और 2 मेल के, जिनकी तैयारी अच्छी स्टार्ट हो गई अभी कराना, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़कर तैयारी कर लीजिए। अब रीजनिंग बताते हैं आपको, लेयर 1 क्वेश्चन, ठीक है, इजी वाला। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी बेटी श्वेता मेरी माँ की पौत्री है, वह तस्वीर किसकी है। ये क्वेश्चन जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके के मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट की। एक ही तरीके के 3 तरह के क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 90 to 100% लोग इसका सही जवाब दे देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी बेटी श्वेता मेरी माँ की पौत्री है, मतलब नातिन है, ठीक है, उनकी माँ की। तो वह तस्वीर किसकी है। पुरुष की ओर इशारा किया है, अगर स्त्री की ओर किया होता और कहा होता कि इकलौती पुत्री है तो वह खुद की बात कर रही है, लेकिन यह एक पुरुष की तस्वीर है। तो पुरुष की तस्वीर है तो जाहिर सी बात है कि रानी का भाई होगा, क्योंकि रानी के भाई की बेटी ही उसकी माँ की नातिन लगेगी या पौत्री लगेगी, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं लेयर 2, मॉडरेट लेयर की। एक आदमी के चित्र को देखते हुए हरीश ने कहा, इसकी माता मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। हरीश किसके चित्र को देख रहा था। देखिए, पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया लेयर 1 का, उससे थोड़ी मॉडरेट लेवल का है, थोड़ी हाई लेवल का है, ठीक है। मतलब इतना ईजी नहीं है जितना पहले वाला था, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक आदमी के चित्र को देखते हुए हरीश ने कहा, हरीश ने एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए कहा कि इसकी माता मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो एक आदमी की तस्वीर को देखकर वो इशारा कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी माता मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, समझ गए हो। वो अपने बेटे की बात कर रहा है, क्योंकि उसके बेटे
की माँ उसके पिता के बेटे की पत्नी है, सिंपल सी बात है, और उसका कोई भाई या बहन नहीं है। तो हरीश किसके चित्र को देख रहा है? अपने बेटे के चित्र को देख रहा है। देखिए इसको सारे 40 से 50% ही लोग इसका आंसर दे पाएंगे थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद, क्योंकि ये पहली बार में ये आंसर नहीं आएगा, थोड़ी सा आपको रब वर्क करना पड़ेगा। देखिए इसको मैं सॉल्व करके इसमें दिखाया गया है। हरीश के पिताजी, ठीक है, हरीश किसकी तस्वीर देख रहा है? एक आदमी की। वो आदमी कौन है? बेटा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो उसकी माता, उसकी पत्नी, उसके पिता, सारे सबकी बात की गई है। और रब वर्क करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस आदमी की बात की जा रही है वो हरीश का बेटा है। अब बात करते हैं लेयर 3 जो डिफिकल्ट लेयर है। इस तरीके के क्वेश्चन में मतलब इस टॉपिक से पर्टिकुलर जो ब्लड रिलेशन है, इस टॉपिक से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो लेयर 3 में आपको दिखा रहा हूँ। यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है एवं a डिवाइड बाई b का अर्थ है कि a b का पति है एवं a इंटू बी का अर्थ है कि a b का भाई है और p इंटू क्यू प्लस r डिवाइड बाई s का अर्थ क्या होगा, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसमें भी एक ही फंडा लगेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले प्लस माइनस इंटू या डिवाइड किसको सॉल्व करते हैं, उसी के हिसाब से आप रिलेशन निकाल सकते हो। या इसके दो तरीके हैं कि पार्ट में आप डिवाइड कर लें फिर अलग अलग रिश्ता निकाल सकते हैं। हर क्वेश्चन को 10 तरह की विधियाँ होती हैं सॉल्व करने की और हर इंसान अलग अलग तरीके से सॉल्व करता है। डिपेंड करता है कि कौन सी विधि में आपको कम टाइम लगता है, वो ज़्यादा आपको सुटेबल रहेगी सॉल्व करने के लिए विधि, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 10 से 15% ही लोग सही दे पाएंगे और जिनने ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ा नहीं है या डीप में नहीं पढ़ा, इस तरीके क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, वो लोग तो स्विच करके आगे निकल जाएंगे, स्किप कर देंगे और निकल जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो बनना ही नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने से मतलब क्या है, जबकि 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें सब कुछ बता दिया है कि a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। इसमें प्लस डिनोट करके PQRS फॉर्मेट दिया गया है, तो आपको ए बी की जगह PQRS भी आप मान सकते हैं, ठीक है। जैसे A डिवाइड B का अर्थ है कि A B का पति है, तो आपको R डिवाइड बाई S में मान लेना है कि R S का पति है। P इंटू क्यू दिया है तो A इंटू बी का अर्थ है कि A B का भाई है, तो P इंटू क्यू का मतलब है P Q का भाई है, ठीक है। इस तरीके से A B अगर नहीं दिया है तो आपको तो सिंबल बता दिया है कि ये सिंबल का ये मतलब है, तो आपको सिंबल रख के पता कर लेना है कि इसमें क्या रिलेशन आ रहा है। फिर पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद P और S में, मतलब लेफ्ट के सबसे लेफ्ट में जो P है और राइट में S है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो इसमें रिलेशन आ जाएगा S P की माता है। ए ऑप्शन ही आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। रब वर्क इसमें ज़रूर करना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत पेन कॉपी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि S P की माता है, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। साइंस की बात करें, लेयर 1 इजी लेयर। साइंस में भी देखिए मैं जितने भी सब्जेक्ट है सबकी लेयर वाइज क्वेश्चन डिज़ाइन कर देता हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस लेयर में फिट बैठता है। निम्न में से कौन सदिश राशि का उदाहरण है, ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, विज्ञान में फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने जिस तरीके से लगाया है लेयर 1 में 90 to 100% लोग इसका आंख एक बार क्वेश्चन देखकर ही टिक मार देंगे कि इसका ये आंसर है। सदिश राशि आपको बताना है, ठीक है। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, तो इसमें सीधे सीधे आपको 3 अदिश राशियाँ दी हैं और वेग है जो वो सदिश राशि है। तो चाल, कार्य और समय तो हो गई अदिश राशियाँ और वेग हो गई सदिश राशि, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं लेयर 2 मॉडरेट लेयर की, ठीक है। कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय है, अब आपको ये बताना है कि कौन सी तरंग, कौन से मतलब जो तरंग है। देखिए आपने सारी पढ़ी होंगी, जितनी भी वेव्स होती हैं, बहुत सारी वेव्स होती हैं और डिवाइड रहती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें और ऐसी तरंगें जो विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ए ऑप्शन है अल्फा, बी है बीटा, सी है एक्स और डी है पराश्रव्य। 40 से 50% लोग ही इसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे फ्रेंड्स। और जिनने साइंस अच्छे से नहीं पढ़ी है उन्हें पराश्रव्य ही लगा देना है आंसर, ये आप 100% मानकर रख लीजिए, क्योंकि उन्हें लगेगा यार अल्फा, बीटा और एक्स तो लगभग एक जैसे लग रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकली लेटर लग रहे हैं, पराश्रव्य भी इसमें कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। तो तुक्का मारने वाले जितने भी हैं वो डी पर ही तुक्का मारेंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन ये मॉडरेट लेयर है, आपको इतनी इजी तो है नहीं कि आप तुक्का मार के इसको सही कर लें, ना इतनी डिफिकल्ट है कि आप लोगों ने अगर साइंस अच्छे से पढ़ी तो आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर ना बने। इसका सही आंसर है एक्स, इसका भी आंसर सी है। एक्स किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपने अगर नहीं पढ़ी है साइंस तो और अच्छे से पढ़ लेना। साइंस में बहुत माइनर और मेजर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कहीं से भी, किसी भी टॉपिक से। अब बात करते हैं लेयर 3 जो डिफिकल्ट लेयर है साइंस से,
ठीक है, डिफ़िकल्ट है लेयर 3। विषम पहचानिए, अन्य 3 से भिन्न जो होते हैं उसे विषम कहते हैं। विषम वाला कॉन्सेप्ट रीजनिंग में भी आ जाता है, मैथ्स में भी आ जाता है, और किसी भी क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन को अरेंज किया जा सकता है। जैसे मैं अपनी टेस्ट सीरीज में डिज़ाइन करके रखता हूँ, साइंस में भी मैंने विषम पहचानिए को डिज़ाइन करके रखा है लेयर 3 में। अब आपको 4 रोग दिए गए हैं, 4 डिसीज़ दी गई हैं। ए दिया है एड्स, बी दिया है पेचेस, सी दिया है खसरा, डी दिया है रेबीज़। अब आपको ये पहचानना है कि इनमें से 3 एक जैसी हैं और एक अलग है, तो उनमें क्या कंसेप्ट लगेगा जिसके आधार पर 3 एक जैसी हो जाएंगी और एक अलग हो जाएगी। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने डीप में पढ़ा होगा तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आपको तो समझ में ही नहीं आएगा। आपको लगेगा ये तो चारों एक जैसी हैं क्योंकि चारों बीमारी हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, बीमारी है लेकिन ये किसी न किसी आधार पर मतलब 3 एक जैसी हैं और एक इनसे अलग है। 10 से 20% क्या हो सकता है कि 5 से 10% ही लोग इसका सही जवाब दे पाएँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें एड्स हो गया, खसरा हो गया और रेबीज़ हो गया। ये बीमारी होती हैं विषाणु से, ठीक है, समझिए अच्छे से। एड्स, खसरा और रेबीज़ होता है विषाणु से, और पेचेस होती है परजीवी से। बहुत ही माइनर चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा सकते हैं मोड डिफ़िकल्ट लेयर में, लेयर 3 में। एड्स, खसरा और रेबीज़ होती है विषाणु से, पेचेस होता है परजीवी से। देखिए, बहुत ही माइनर चीज़ है। साइंस जो कोई डीप में पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा, उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना था, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन लेयर वाइज आपको समझाने थे। आगे मैं कुछ और सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, लेयर समझने के लिए। और बाकी जितने भी लोग टेस्ट सीरीज परचेस नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज परचेस करके लगाना शुरू कर दिया है। MPSI, MP पुलिस, CTET, वर्ग 3, रेलवेज़ और MPPSC की स्टूडेंट सिंसियर हैं जो उनने लगाने शुरू कर दिए हैं। आप लोग भी बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, क्योंकि जितने भी दिन गुजरते चले जाएंगे आपके एग्ज़ाम बहुत पास आते चले जाएंगे। तैयारी कीजिए अच्छे से, ग्रुप में जुड़ जाइए, और जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही सुपीरियर चैनल आपको मिला है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके के बेहतरीन वीडियोस आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन के थ्रू मिलते रहें। भले ही मैं एक वीडियो में आपको 9 से लगभग 9 क्वेश्चन बताता हूँ, 10 क्वेश्चन बताता हूँ, या अब मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की लेयर वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आते होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगले वीडियो में बहुत कुछ लाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। और जितने भी लोग नए हो चैनल को करें, और ग्रुप में भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। आपको अपना नाम ऑडियो से बताना है, मेल फीमेल अलग अलग ग्रुप है, तो आपको ऐड करके तैयारी आपकी शुरू कर दीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।